आइए हम लोग ना एसिड बेस का जो कंप्लीट नोट्स है वो देखते हैं। ये जो है ये तो मेरा आईआईटी जैम प्लस सीयूटी पीजी में बहुत ही काम देगा। साथ ही साथ जो है ना जो यूजी है कॉलेजेस को जो ये एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें खासकर अगर मैं बात करती हूँ वीब्यू का जो है ना विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का पूरा सिलेबस मैं कवर करूँगी। इसमें एसिड और बेस का पूरा फुल कॉन्सेप्ट इसमें दिया हुआ है, फुल नोट्स। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अर्हेनियंस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेस क्या होता है। ये तो अर्हेनियंस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड और बेस केवल एक्वस मीडियम में ही ये काम करता है। ये जो है ना अर्हेनियंस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस ये केवल हम लोग का एक्वस मीडियम में ही वर्क करता है, इन ओनली इन एक्वस मीडियम। तो एसिड क्या होता है, विच गिव्स द H प्लस आयंस, और बेस क्या होता है तो विच गिव्स द OH माइनस आयंस इन दी एक्वस मीडियम। ये हम लोग का मीडियम लिखा हुआ है, इन दी एक्वस मीडियम, मतलब कि जहाँ केवल एक्वस हो, पानी हो, और उसमें जाकर के अगर हम लोगों ने एसिड डाला और वो जाकर के उसमें डिसोशिएट हो गया तो उसको मैं क्या बोलूँगी कि वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। कोई सब्सटेंस डाला और उससे OH माइनस बाहर आ गया तो क्या बोलेंगे कि वो हम लोग का बेस के जैसा बिहेव कर रहा है। जैसे एग्जांपल्स में हम लोगों ने यहाँ देखा है HCl प्लस H2O को अगर हम लोगों ने मिलाया, HCl कोई सब्सटेंस है, H2O एक्वस में मिला दिया तो H प्लस और क्लोरीन माइनस हम लोग को दे रहा है। मतलब कि क्या, ये हम लोग का H प्लस दिया तो ये कैसा बिहेव किया, ये हम लोग का एसिड की तरह बिहेव किया। HNO3 जस्ट एज्यूम कि ये हम लोग का कोई सब्सटेंस है, इसको H2O के साथ मिला दिए तो ये हम लोग को H प्लस दिया। मतलब कि ये कैसा बिहेव किया है, तो ये बिहेव किया है एसिड की तरह। NOH जो कि हम लोग का कोई बेस है, उसको हम लोगों ने, मतलब कि बेस नहीं, अभी तो मेरे को पता नहीं है कि वो क्या है। NOH जस्ट एज्यूम कि ये हम लोग का कोई सब्सटेंस है, उसको अगर हम लोगों ने H2O में वाटर में अगर मिला दिया तो ये Na प्लस और OH माइनस दिया। मतलब कि OH माइनस दिया तो ये कैसा बिहेव किया, बेस की तरह। उसी तरह से KOH कोई सब्सटेंस है, उसको हम लोगों ने वाटर में मिला दिया तो ये कैसा दिया, OH माइनस दिया। मतलब कैसा बिहेव कर रहा है, ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं लिमिटेशन, कुछ लिमिटेशन पाया जाता है। जैसे लिमिटेशन ऑफ अर्हेनियंस कॉन्सेप्ट का क्या लिमिटेशन है वो हम लोग देखते हैं। तो दिस कॉन्सेप्ट वर्क्स ओनली इन द एक्वस मीडियम। ये जो हम लोगों ने पढ़ा ना ऊपर में अर्हेनियंस कॉन्सेप्ट के बारे में, ये केवल एक्वस मीडियम में ही वर्क करेगा। जब हम लोग का सब्सटेंस को पानी रहेगा ना तभी केवल OH माइनस या फिर H प्लस देगा। अगर हम लोग को पानी है ही नहीं, एक्वस है ही नहीं, मतलब कि वो हम लोग को H प्लस या OH माइनस देगा ही नहीं। तो इसका लिमिटेशन क्या है कि ये केवल एक्वस मीडियम में ही वर्क करेगा। दिस कैन नॉट एक्सप्लेन एसिड बेस बिहेवियर इन द नॉन एक्वस मीडियम। अगर हम लोग पानी नहीं लेंगे ना तो हम लोग को पता ही नहीं चलेगा कि ये एसिड है या बेस है। मतलब कि नॉन एक्वस मीडियम में यह बिहेव कैसे करेगा पता ही नहीं चलेगा। देयर आर मैनी सब्सटेंसेस विच डू नॉट कंटेन्स H प्लस आयंस बट दे बिहेव लाइक द एसिड्स। दूसरा क्या है, हम लोग जैसे कि देखते हैं कि बहुत सारा ऐसा सब्सटेंसेस है ना जो कि H प्लस हम लोग को नहीं रखता है। जैसे CO2 है, CO2 के साथ कोई भी H है क्या, नहीं ना, बट CO2 का बिहेवियर कैसा है, ये इसका बिहेवियर है एसिड की तरह। SO2 का बिहेवियर कैसा है, SO2 का बिहेवियर है हम लोग को एसिड्स की तरह, बट ये दोनों ही हम लोग को H प्लस आयंस कंटेंस नहीं करता है। न्यूट्रलाइजेशन विदाउट H प्लस एंड द OH माइनस, न्यूट्रलाइजेशन विदाउट H प्लस एंड द OH माइनस, मतलब कि ये हम लोग को H प्लस कंटेन नहीं करता है, फिर भी ये हम लोग का एसिड की तरह बिहेव करता है। अब हम लोग देखते हैं एम्फोथेरिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। एम्फोथेरिक तो हम लोगों ने बहुत पहले से ही जान रखा है कि एम्फोथेरिक बहुत हम लोगों ने सुना है। तो वैसे सब्सटेंस जो कि एसिड और बेस बिहेव, देख लीजिए यहीं पे, विच एक्ट हिज एसिड एंड बेस बिहेव लाइक, मतलब इनका जो बिहेवियर है वो हम लोग का एसिड्स की तरह भी बिहेव करेगा और बेसिस की तरह भी बिहेव करेगा। मान लीजिए इसको वाटर में डाल देंगे ना ऐसे सब्सटेंसेस को तो ये H प्लस रिमूव कर देगा, और अगर बेस में डाल दिए तो वो हम लोग को OH माइनस दे दिया, मतलब कि OH माइनस ले लिया। बेसिकली ये जो है ना एम्फोथेरिक सब्सटेंसेस किस पे ये डिपेंड करता है, तो ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट जो कि हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे। तो जस्ट एज्यूम करिए ना कि वैसे सब्सटेंस जो कि एसिड और बेस जो दोनों की तरह ही काम करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्फोथेरिक सब्सटेंसेस। हम लोग देखते हैं अब ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में।
ये एम्फोथेरिक है ना, ये ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट्स का ही एक एप्लीकेशन है या फिर बिहेवियर बताता है। तो पहले हम लोग को यही देख लेते हैं, फिर मैं बाद में उसको समझाती हूँ। तो ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट्स क्या है? तो एसिड्स किसको कहेंगे? इट इज़ द टेंडेंसी टू डोनेट द प्रोटोन, मतलब वैसे सब्सटेंस जो कि प्रोटोन डोनेट करने का टेंडेंसी रखता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। और बेस किसको कहेंगे? तो वैसे सब्सटेंस जो कि एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी रखता है, प्रोटोन को जो एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी रखता है ना, उसको हम लोग बेस बोलते हैं। इसका एग्जांपल देख लो, ये जो ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट है ना, बेसिकली ये जो है ना, ये हम लोग का कंजुगेट एसिड बेस पेयर बनाता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या होते हैं। तो HCl प्लस H2O अगर हम लोग डालते हैं ना, तो H3O प्लस, मतलब कि HCl ने H प्लस और क्लोरीन माइनस में टूट गया, ठीक। H2O जो है क्या कर रहा है? H प्लस और क्लोरीन माइनस में क्या हो गया? टूट गया, ठीक। H2O क्या है? तो H2O जाता है, इसके प्रोटोन को ले लेता है। ये क्या कर रहा है? ये प्रोटोन को ले रहा है ना, प्रोटोन को ले रहा है तो क्या कहलाएगा? प्रोटोन एक्सेप्टर है, ये प्रोटोन को ले रहा है तो क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा ना ये। तो ये क्या है? ये हम लोग का एक बेस की तरह बिहेव किया, वाटर एक बेस की तरह बिहेव किया। HCl क्या कर रहा है? H प्लस और क्लोरीन माइनस को दे रहा है ना, H प्लस दे रहा है, प्रोटोन दे रहा है, मतलब कि ये एसिड की तरह बिहेव किया, ठीक। और जस्ट दो बेस के थ्रू जो बना H3O प्लस, दिस इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट एसिड, और जो एसिड के थ्रू बना, दिस इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट बेस। उसी तरह अगर हम लोग अमोनिया का बात करते हैं, NH3 प्लस HCl, ठीक, NH3 प्लस HCl। तो अमोनिया क्या होगा? NH3 प्लस, अगर ये क्या कर रहा है? एक प्रोटोन को एक्सेप्ट कर रहा है, और HCl H प्लस दे रहा है, मतलब कि ये कैसे बिहेव कर रहा है? ये एसिड के जैसा बिहेव कर रहा है, H प्लस और क्लोरीन माइनस, और इस एसिड के थ्रू जो गिव मतलब दे रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द क्लोरीन माइनस। ये कैसा बिहेव करेगा? तो कॉन्जुगेट बेस की तरह। ये है हम लोग का एसिड जो कि कॉन्जुगेट बेस दे रहा है, और ये जो बेस है, बेस ये प्रोटोन को एक्सेप्ट कर ले रहा है, और क्या फॉर्म हो रहा है? कंजुगेट एसिड बन रहा है। उसी तरह से अमोनिया प्लस H2O, अमोनियम और OH माइनस हम लोग को दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द बेस, दिस इज कॉल्ड द एसिड, एंड दिस इज कॉल्ड द कंजुगेट एसिड, एंड दिस इज कॉल्ड द कंजुगेट बेस। अब हम लोग आते हैं लुईस कॉन्सेप्ट। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, मतलब बहुत ही बार इस टॉपिक को पूछा गया है। तो एसिड्स क्या होते हैं? तो एसिड्स इट इज़ द इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स होते हैं। ये हम लोग को क्या करता है? तो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है? एक्सेप्ट्स करता है। और बेस क्या होता है? तो बेस वे होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज कॉल्ड द बेस, एंड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स इट इज़ कॉल्ड द व्हाट? दिस इज कॉल्ड द, जो हम लोग का इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। तो BF3 ये कैसा है? ये हम लोग का एसिड्स है, और ये जो अमोनिया है ना, ये हम लोग का, तो दिस इज़ कॉल्ड द एसिड एंड दिस इज़ कॉल्ड द बेस। ये जो बेस है ना, लोन पेयर दे रहा है BF3 को, तो इसी के लिए ये क्या हो गया? लुईस कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग ये हम लोग का बेस हो गया, और ये हम लोग का एसिड हो गया। उसी प्रकार से यहाँ जो क्लोरीन माइनस है, ये हम लोग का बेस हो गया, और FeCl3 यहाँ पे एसिड है। क्लोरीन माइनस हम लोग का इलेक्ट्रॉन दे रहा है FeCl3 को। क्लासिफिकेशन का बात करते हैं, तो लुईस एसिड्स और लुईस बेस ये हो गया। अगर लुईस एसिड देखते हैं तो स्मॉलर कैटायन होते हैं, मतलब कि साइज इसका छोटा होता है। बिहेव लाइक टू स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड्स, मतलब कि जो कैटायंस का साइज छोटा होता है वो हम लोग का स्ट्रॉन्ग लुईस बेसिस एसिड की जैसा काम करता है। जबकि लार्जर कैटायंस, जो कैटायंस हम लोग का लार्ज होते हैं, बड़ा साइज होता है, बिहेव लाइक द वीक एसिड्स, वो हम लोग को वीक एसिड्स के, जो जिन कैटायंस का साइज़ बड़ा होता है वो हम लोग का वीक लुईस एसिड्स के जैसा काम करता है। अगर हम लोग लुईस बेसिस का बात करते हैं, तो जितने भी एनायंस है ना, वो सब के सब क्या है? लुईस बेसिस हैं। अब इसका हम लोग लिमिटेशन देखते हैं कि इसका लिमिटेशन क्या है। तो इट्स डज नॉट गिव द यूनिफॉर्म स्केल ऑफ द एसिड एंड बेस, मतलब कि लुईस ने किसी प्रकार का हम लोग को स्केल नहीं दिया टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड एंड बेस, मतलब कि एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए लुईस ने किसी भी प्रकार का यूनिफॉर्म स्केल नहीं बताया। उसके बाद इट्स फेल टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ साल्ट, ये फेल हुए, मतलब कि इन्होंने साल्ट्स के बिहेवियर को नहीं बता पाया कि ये हम लोग का एसिड है या फिर बेस है, मतलब कि साल्ट्स किस प्रकार से बिहेव कर रहा है ना, वो बता ही नहीं सके।
फेल्स हो गया है, एसिड है या बेस है, किस तरीक़ा से बिहेव कर रहा है वो नहीं बता पाया। उसके बाद जो नॉर्मल एसिड बेस का बिहेवियर होता है ना, वो हम लोग का फास्ट रिएक्शन करता है। एसिड बेस हम लोग जानते हैं कि सबसे फास्टली रिएक्शन क्या करता है, तो एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट होता है, बल्कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो है वो हम लोग का स्लो प्रोसेस है। तो ऐसा क्यों है ये उन्होंने बताया, मतलब बता ही नहीं सके। उसके बाद हम लोग देखते हैं हार्ड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस क्या है। तो ये भी हम लोग का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो है ना इम्पोर्टेंट है फोर्थ सेमेस्टर्स एग्ज़ाम के लिए, साथ ही साथ अगर कॉम्पिटिशन्स का हम लोग भी देखते हैं ना उसके लिए। तो क्या है, तो हार्ड एसिड किसको बोलेंगे, कैटायन आर स्मॉलर इन साइज। जो भी कैटायंस जिनका साइज हम लोग का स्मॉलर है, छोटे कैटायंस हम लोग के किधर आते हैं, तो ऑब्वियस है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स है, मतलब कि एटम्स है जो कि अपर में है, पीरियड्स 1 2 3, ये सब के जो पीरियड्स है जैसे S+, Na+, Mg+, कैल्शियम 2+, ये सब जो हुए ना, ये हम लोग का स्मॉलर कैटायन है। जबकि हम लोग सॉफ्ट एसिड का बात करते हैं तो इसमें लार्जर कैटायंस होते हैं। अगर हार्ड एसिड में बात करते हैं तो स्मॉलर कैटायन होते हैं। कैटायन हैव हायर नंबर ऑफ चार्जेस। इनमें जो कैटायंस का चार्ज होता है ना, कैटायंस का चार्जेस वो हम लोग का ज़्यादा होते हैं। देखिए यहाँ पे 3+ है, 3+ है, 4+ है, 2+ है। जबकि हम लोग का सॉफ्ट एसिड में चार्ज केवल एक है, Hg2+ है, Ag+ है, 2+ है, 2+ है, 2+ है, मतलब कि चार्जेस इसमें कम है, इसमें चार्जेस ज़्यादा हैं। ये हम लोग का इजीली पोलराइज नहीं होता है। प्लस लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेसर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, लेसर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जबकि ये लार्जर इन साइज होता है। कैटायन हैव लेस नंबर ऑफ चार्जेस, जो पॉजिटिव चार्जेज होती है वो हम लोग का कम होती है, आसानी से पोलराइज हो जाता है, लार्जर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं। उसके बाद देखिए हार्ड एसिड है, मतलब अब हम लोग देख रहे हैं HSAB क्या, मतलब कि इसका डिफिनीशन है ये हार्ड सॉफ्ट एसिड एंड बेस। तो हार्ड एसिड हैव टेंडेंसी टू फॉर्म बॉन्ड, स्टेबल बॉन्ड बनाता है हार्ड बेसिस के साथ। मतलब कि हार्ड एसिड जो है ना वो हम लोग का स्ट्रोंगर बॉन्ड्स बनाता है हार्ड बेसिस के साथ, और जो सॉफ्ट एसिड है वो हम लोग का स्ट्रोंगर बॉन्ड या स्टेबल बॉन्ड फॉर्म करता है सॉफ्ट बेसिस के साथ। ठीक, इसका एग्जांपल देखिए, जो हम लोग का HF है, HF यहाँ पे H क्या है, H है हम लोग का यहाँ पे हार्ड एसिड, और F क्या है, F है यहाँ पे हम लोग का हार्ड बेस। तो ये हम लोग का कैसा बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये हम लोग का एक स्टेबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। जबकि HI का बात करते हैं ना, तो HI हम लोग का यहाँ क्या है, हार्ड एसिड है। जबकि I- क्या है, I- यहाँ हम लोग का है सॉफ्ट बेस। तो ये जो हम लोग का बॉन्ड फॉर्म करेगा ना, ये हम लोग का नॉट स्टेबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, मतलब कि स्टेबल बॉन्ड ये फॉर्म नहीं करेगा। वही अगर मैं हार्ड बेस का बात करती हूँ ना, तो एनायन विच हैव हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव्स, मतलब कि वैसे एनायंस जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जैसे कि फ्लोरीन माइनस, ये सब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐसा एटम है। O-, नाइट्रोजन, ये सब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये सब मेरा हार्ड बेस की कैटेगरी में आता है। एनायंस विच आर स्मॉलर इन साइज, ये जो एनायंस है विच आर स्मॉलर इन साइज, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सब हैं, और ये हम लोग का ईजिली ना ही पोलराइज्ड होगा और ना ही ईजिली ऑक्सीडाइज्ड होगा। और वही मैं सॉफ्ट बेसिस का बात करती हूँ ना, तो एनायन विच हैव लेसर इन इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे कि क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सब जो बेसिस है ना, ये हम लोग का क्या है, तो वीकर, मतलब कि सॉफ्ट बेसिस है। एनायन विच आर लार्जर इन साइज, जैसे कि ये हम लोग का लार्जर साइज होगा, ये भी मेरा लार्जर साइज होगा। ईजली पोलराइजेबल होना चाहिए, और ये हम लोग का ईजली ऑक्सीडाइज्ड भी होता है।